ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष 2 हफ्ते बाद थमा है। इस बीच यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हमला किया और ईरान और अमेरिका के बीच टकराव रुकने के बावजूद पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में तनाव बरकरार है। रूस चीन की ईरान को मिल रही मदद की खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाजा तो हो गया है कि यह वक्त ईरान पर हमला करने का सही नहीं है। इसके पीछे की 5 बड़ी वजहों की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की योजनाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। पश्चिम एशिया में कार्रवाई के लिए पेंटागन, जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, वायु रक्षा भंडारों में गंभीर कमी के कारण यह फैसला ले रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिका रक्षा अधिकारियों को बढ़ती चेतावनियों के मद्देनजर व्यापक आक्रमण से बचने का विकल्प चुनने के लिए कहा। और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पैट्रियट एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर की आपूर्ति खतरनाक रूप से कम होने का खतरा है और ऐसा होने पर अमेरिकी सैनिक खाड़ी देशों में सहयोगियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर जवाबी हमले भी हो सकते हैं। कारण में से एक ये है कि ओमान और ईरान के बीच एक समझौता सप्ताहांत तक अंतिम रूप ले सकता है और इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप को प्रस्तावित समझौते को स्वीकार करने का निर्णय लेना होगा। इस बीच अमेरिकी सेना संभावित बड़े लड़ाकू विमानों के लिए आकस्मिक योजनाएं भी तैयार कर रही है। हालांकि ट्रंप ने उस दिशा में आगे बढ़ने के कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नए हवाई हमलों पर रोक लगाने के निर्देश दे चुके हैं और यह निर्णय 13 दिन से जारी सैन्य कार्रवाई के बीच आया। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप का यह आदेश ओमान के एक प्रतिनिधिमंडल के तेहरान पहुंचने के कुछ घंटों बाद आया। प्रतिनिधिमंडल होर्मुज को फिर से खोलने पर केंद्रित बातचीत के लिए पहुंचा था और इस पर चर्चा 2 क्षेत्रीय सूत्रों का हवाला देते हुए एक्सियोस के हवाले से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक वार्ता में प्रगति हुई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने ईरान के जहाज़ों पर हमले के बाद बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि रूस ईरान को सैटेलाइट से मिली जानकारी यानी इंटेलिजेंस दे रहा है और इसके आधार पर खाड़ी देशों में ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। मॉस्को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को बुलाने की तैयारी कर रहा है। चेतावनी भरे लहजे में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसीज के पास ईरान रूस सहयोग के प्रमाण हैं। मैं अपनी खुफिया एजेंसी को निर्देश दूंगा कि वे हमारे सहयोगियों के साथ जानकारी साझा करें। जुलाई की शुरुआत से ही हमने खाड़ी देशों और वहां के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रूस के सैटेलाइट्स की निगरानी देखी है। रूसी खुफिया जानकारी जुटाने और ईरान को सैन्य कार्रवाई के बीच ये मदद कर रहे हैं और इसका सीधा संबंध है। हमले से पहले उनकी तैयारी और हमले के बाद हुए नुकसान का आकलन करने में इनका इस्तेमाल होता है। जेलेंस्की ने बताया कि सिर्फ 19 और 20 जुलाई को रूसी सैटेलाइट ने क्षेत्र के 4 एयरबेस पर ध्यान केंद्रित किया। इनमें 2 बहरीन में, 1 जॉर्डन में और 1 कुवैत में है। दूसरी बड़ी बात यह रही कि अपने देश के व्यापारिक जहाज पर हमले से बौखलाए ईरान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कैस्पियन सागर में ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर यूक्रेन के हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने यूक्रेन को संभावित जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि ये कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद का सीधा उल्लंघन है। क्षेत्र को अस्थिर करने के उद्देश्य से आक्रामक कार्रवाई की जा रही है। यूक्रेन ने हमले की खुली स्वीकारोक्ति से तेहरान के प्रति अतार्किक और शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण दिखाया। ईरान ने दोहराया कि उसने रूस यूक्रेन संघर्ष में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उसने यूएनएससी और यूरोपीय देशों और यूएन सदस्य देशों के यूक्रेन को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। तेहरान ने कहा कि किसी भी आगे की वृद्धि की जिम्मेदारी पूरी तरह से यूक्रेन और उसके अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों की होगी। ईरान अमेरिका टकराव से इतर यूक्रेन के हमले से पश्चिमी क्षेत्र और आसपास बढ़ रहा तनाव 2 अन्य महत्वपूर्ण जलमार्ग इससे प्रभावित हो रहे हैं। यूक्रेन ने कहा कि उसने कैस्पियन सागर में ईरान और रूस के बीच सैन्य आपूर्ति ले जा रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। एक ईरानी जहाज था और इस हमले में एक चालक दल का सदस्य मारा गया और दूसरा घायल हो गया। पश्चिमी खुफिया आकलन के अनुसार ईरान के साथ लगते कैस्पियन सागर लंबे समय से ईरानी हथियारों के लिए एक सुरक्षित मार्ग रहा है। सोशल मीडिया पर शनिवार को एक वीडियो क्लिप प्रसारित हुई और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी पुष्टि की, जिसमें सऊदी अरब को जजान स्थित सऊदी अरामको रिफाइनरी की दिशा से धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। सऊदी अधिकारियों की टिप्पणी के अनुसार कि अनुरोध पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच विगत जून में हुआ संघर्ष विराम कुछ दिनों में
टूट गया। इसके बाद करीब 2 सप्ताह तक अमेरिकी सेना ने ईरान पर भीषण बमबारी की। 2 सप्ताह के बाद दोनों देशों की तरफ से शनिवार रविवार की दरमियानी रात कोई बमबारी नहीं हुई। फिलहाल शांति दिखाई दे रही है। और तीसरी बड़ी वजह यह कि हूती लड़ाकों के आक्रामक तेवर। हूती लड़ाकों ने इस सप्ताह की शुरुआत में सऊदी जहाज़ों पर समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की। इससे वैश्विक तेल कीमतों पर दबाव बढ़ गया। हालांकि कुछ टैंकर्स निकल पाए, लेकिन मिलिशिया ने गुजरने वाले जहाज़ों पर गोलीबारी की। और बड़ी वजह है अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद जो इस युद्ध को अभी फिलहाल जो टाला जा रहा है या कुछ शांति जो दिख रही है, उसमें से एक और बड़ी वजह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद पिछले वर्षों से चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। देखिए, ईरानी कच्चे तेल का अधिकांश हिस्सा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चीन को भेजते हैं, रिफाइनरीज तक पहुंचता है। इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। इसके लिए कई बार तीसरे देशों, अलग अलग जहाज़ों या मिश्रित कार्गो जैसे तरीकों का इस्तेमाल किए जाने की भी रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं। युद्ध में पावर और पैसा दोनों बड़ी मात्रा में खर्च होता है और पावर भी पैसे से ही खरीदी जा सकेगी। इसलिए अमेरिका और ईरान दोनों तेल निर्यात के प्रमुख रूप से इस्तेमाल पर तुले हुए हैं। पांचवी और सबसे बड़ी और अहम वजह ये वही कि अमेरिका लंबे समय से दावा करता रहा है कि उसके प्रतिबंधों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी ने ईरान के तेल कारोबार की कमर तोड़ दी है। लेकिन अब खुद ईरान ने दावा किया कि जिसने पूरा नैरेटिव गढ़ा, उस पर सवाल उन्होंने खड़े किए। ईरान के तेल मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका के साथ युद्ध के बाद युद्ध विराम के लागू होने के दौरान देश ने 18 अरब डॉलर का तेल बेचा। तेल मंत्रालय के अनुसार युद्ध के दौरान 11.5 अरब डॉलर, युद्ध विराम के दौरान 6.5 अरब डॉलर का तेल निर्यात किया गया। और मंत्रालय का दावा यह है कि इसके मौजूदा बजट में अनुमानित तेल आय का 60% से ज़्यादा हिस्सा हासिल हो गया है। ईरान के संसद के अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने कहा था कि अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान एक बूंद भी तेल निर्यात नहीं कर पा रहा है और महज कुछ हफ्तों बाद तेल मंत्रालय अरबों डॉलर की बिक्री का दावा कर रहा है। ये सबसे बड़ी विरोधाभास वाली बात है। हालांकि अगर गालिबाफ का बयान सही है तो फिर 18 अरब डॉलर की बिक्री कैसे हुई, ये सवाल उठ रहे हैं, पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब मिलेगा, वक्त आने दीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।